नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी कि आज की हमारी इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने वाले हैं जो जीके से संबंधित है, जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो में दी गई सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप अच्छी तरीके से समझिए और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो के। अगर आज हमारे चैनल पर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जा चुका है कि जो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उसमें अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। तो टेम्परेरी में क्या है, एक अस्थायी अध्यक्ष को बनाया गया था जो सभा की अध्यक्षता को करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर बाद में क्या है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो किन्हें बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टिकोण से ये आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो गंगा नदी भारत में बहती है तो इससे गंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन जब यही गंगा क्या है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम बदल जाता है। तो ऑप्शन ए है गंगा, बी यमुना, सी पद्मा और डी मेघना। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है, पद्मा नदी, यानी कि जो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नदी। तो चित्र में यहाँ पर देख लीजिए गंगा नदी का जो है विस्तार है यहाँ पर कि जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या पद्मा हो जाता है। तो इसे आप जानिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये नंबर 4 है, हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, यानी कि जो नदी में द्वीप बनते हैं, अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है माजुली द्वीप, ग्रीनलैंड, निकोबार, अमेरिका है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, माजुली द्वीप, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है ये कहाँ पर है, ये असम राज्य में स्थित है, भारत के असम राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि माजुली जो द्वीप है ये किस नदी पर बना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनाया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसे आप जानेंगे कि राजा राम मोहन राय को क्या राजा की उपाधि किसने दी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसे आपको जानना चाहिए। ऑप्शन ए अकबर देती, बहादुर शाह जफर और तीसरा अकबर और डी आपका क्या है औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका है अकबर द्वितीय, यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है ये अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। चित्र में आप देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय का ये चित्र है जिन्हें क्या है भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है और आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे भी आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन था, यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन के रूप में है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी
लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन सा था, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसे आप जानेंगे। चित्र में आप देख रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव क्या था, इसे क्या है, इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को भी लागू किया था। तो इसे भी आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि अभी हमने देखा था कि बंगाल का गवर्नर जाना था, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और रॉबर्ट क्लाइव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। चित्र में आप देख रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग का चित्र है, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 8 एंड नेक्स्ट, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम आपसे ये सब पूछा जाता है। तो ऑप्शन ये है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। चित्र में आप देख रहे हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का चित्र। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था कि भारत के गवर्नर जनरल के पद को क्या है, वायसराय के पद में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इस ऑप्शन के रूप में पहला है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें अगर देखा जाए तो भारत का जो प्रथम वायसराय के रूप में क्या है, लॉर्ड कैनिंग है, मतलब यानी कि प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल जो कौन सा था, तो अंतिम जो गवर्नर जनरल भारत का था यही लॉर्ड कैनिंग था, जो अंतिम गवर्नर जनरल था। फिर इसको क्या है, प्रथम वायसराय भी बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप ऑप्शन ये है 7.4, 7.2, 7, 7.6। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7.2, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7.4, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि 7.4 रक्त का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन, जे थॉमसन। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। चित्र में आप देख रहे हैं थॉमसन का जो चित्र है, इन्हें क्या है, कुछ पुरस्कार भी दिया गया था महान कार्य के लिए। तो इसे भी आप देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जब कोई भी महिला अध्यक्ष बनाई जाती है तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही बनता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की। तो ऑप्शन ये है कि मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, आनंदीबेन पटेल और सरोजिनी नायडू। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। चित्र में आप देख रहे हैं, और आपको नाम पता होगा तो आपका आंसर सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मीरा कुमार, यानी कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार थी। चित्र में आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका क्या पर है, सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। तो इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि राष्ट्रगान, जो हम भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, ये सबसे पहले कब गाया गया था। साथ साथ आप भी जानते हैं कि जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। चित्र में आप देख रहे हैं। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले ये कब और कहाँ गाया गया था। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन पहला है कि 1911 कलकत्ता, तो इसका जो ऑप्शन एक है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, बी है 1800
96 में कलकत्ता अधिवेशन में, सी है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया था, तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। और यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो 1896 में, इस समय में क्या हुआ था कि राष्ट्रगीत सबसे पहले गाया गया था। और 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो इस समय क्या है, तो ऑप्शन सी जो था आपका 1917 में कलकत्ता में सूरत अधिवेशन हुआ था, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिस समय क्या हुआ था कि नी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 1917 में बनाया गया था एनी बेसेंट को। ध्यान रखना कि प्रथम महिला अध्यक्ष है। अगर आपसे प्रथम भारतीय महिला पूछे तो तब आपको सरोजिनी नायडू बताना है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा तो आपका जो राइट आंसर ए सही हो जाएगा कि 1911 में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले किसने, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो ये बारदौली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इसे भी आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टिकोण से कि निम्न में से किसने लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि लंदन में जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कौन सा ऐसे थे जो तीनों ने भारतीय थे जिन्होंने क्या तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जो लंदन में हुए थे। और महात्मा गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसे भी आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 1828 ईस्वी में हुई थी और इसने किसने किया था, डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने। तो ये ब्रह्म समाज की जो स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा तथा आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो इसे भी आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, केल्विन, मीटर, कैंडेला। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि विद्युत धारा का जो मात्रक आपका है ऑप्शन ए एम्पियर। और साथ ही साथ जो देखा जाए जो केल्विन है ये किसका मात्रक है, ये ताप का मात्रक है। और मीटर जो है ये लंबाई का मात्रक है। और जो कैंडेला आपका है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसे भी आप जानें। क्वेश्चन नंबर 19 कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका दे रखा है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, ऑर्निथोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। इसे भी जानेंगे। चित्र में इसे दिखाया गया है कि मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। सेरीकल्चर अगर देखा जाए तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन के अध्ययन के लिए है। और पिसीकल्चर जो आपका है ये मत्स्य पालन से संबंधित है। और साथ ही साथ अगर ऑर्निथोलॉजी जो है आपका ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। इसे भी आप जानें। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्योंकि कुछ खेल से संबंधित क्या ट्रॉफी होती है।
तो इससे भी आप जानेंगे कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। चित्र में आप इसे देख रहे हैं कि फुटबॉल दर छपा हुआ है, तो ये संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये थी हमारी 20 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो 20 का ये डोज था, तो इसे भी आप जानें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। जहाँ तक हमने कोशिश किया है कि आपके लिए बहुत अच्छे से मटेरियल को तैयार किया था। अगर किसी भी कारण से इसमें कोई भी कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या क्या कमी थी, तो उसे हम सुधार करेंगे। तो आई होप ओके, गुड बाय, टेक केयर।